We hope we pray for better days. बच्चों, पिछली क्लास में हमने रिडक्शन ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कैनोनिकल फॉर्म में चेंज किया था और किसके अकॉर्डिंग टू द हाइपरबोलिक इक्वेशन। उससे नेक्स्ट जो हमारा था पैराबोलिक था। आज हम पैराबोलिक कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने जो हमारा क्वेश्चन है उसको सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे आपके पास एग्जांपल है कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस 2 कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स प्लस वाई एंड सो ऑन। जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको पहले सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज करेंगे, जैसे स्मॉल r प्लस 2s प्लस t प्लस 3p प्लस 9z इक्वल टू 0। जो आपके पास जर्नल इक्वेशन थी क्या थी? कैपिटल R इंटू आर प्लस कैपिटल S इंटू एस प्लस कैपिटल T इंटू टी प्लस F x y z P और Q इक्वल टू 0। ये हमारी जर्नल इक्वेशन थी। इससे कंपेयर करेंगे तो कैपिटल R की वैल्यू आपके पास 1 है, कैपिटल S की वैल्यू आपके पास 2 है, कैपिटल T की वैल्यू आपके पास 1 आएगी। हमने अबव कहा था कि पैराबोलिक इक्वेशन के लिए s स्क्वायर माइनस 4rt क्या आना चाहिए? 0। हमने s स्क्वायर माइनस 4rt की वैल्यू निकाली, किसके इक्वल आ गई? 0 के इक्वल। यानी जो हमारी गिवन इक्वेशन थी वो क्या थी? पैराबोलिक के बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट था वो था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना अंडर लैम्डा। आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी आर एस और टी की वैल्यू पुट की तो हमारी इक्वेशन बन गई लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 1। उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर किए, फैक्टर करने के बाद आपके जैसे आ गए लैम्डा प्लस 1 यानी लैम्डा इक्वल टू -1 दस द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यानी दोनों रूट्स आपके पास क्या है? रियल भी है और इक्वल भी है। उसके बाद नेक्स्ट क्या था? आपको इक्वेशन ट्रांसफॉर्म करनी है, फंक्शन को किसके अंडर लेके आना है? u और v के अंडर। तो कंसीडर द इक्वेशन, क्योंकि पैराबोलिक इक्वेशन है एक ही वैल्यू आएगी क्योंकि दोनों इक्वल है। एक अपनी तरफ से अज्यूम करते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जो हमने पीछे डिस्कस की थी पिछली क्लास में। तो हमारी एक इक्वेशन बनेगी dy बाई डी एक्स प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद गिवन इक्वेशन का हम इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेटिंग करने के बाद y माइनस एक्स इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट, यानी u इक्वल टू आपके पास फंक्शन आ गई y माइनस एक्स। और v फंक्शन को अब हमें चूज करना है। कैसे चूज करना है कि जो v फंक्शन हम चूज करेंगे वो इंडिपेंडेंट ऑफ u होनी चाहिए। जैसे हमने सपोज किया कि लेट v इक्वल टू एक्स, तो कैसे चेक करेंगे कि इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है? जैकोबियन डिफाइन करेंगे। जैकोबियन ऑफ u एंड v क्या फार्मूला था? कर्ल uv बाय कर्ल एक्स वाई इक्वल टू डिटर्मिनेंट फॉर्म में कर्ल u बाय कर्ल x प्लस कर्ल u बाय कर्ल y, कर्ल v बाय कर्ल x इंटू में कर्ल v सेकेंड रो में कर्ल v बाय कर्ल x कर्ल v बाय कर्ल y। जो आपकी u और v फंक्शन थी डिफरेंशिएट करके पार्शियल डेरिवेटिव करके वैल्यू पुट की और वह डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया तो आपकी वैल्यू आ गई नॉट इक्वल टू 0। यानी जो आपने v फंक्शन डिसाइड की थी वो आपकी क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ u भी फंक्शन आ गई, v भी फंक्शन आ गई। जो x और y आपके पास टर्म थी वो किन वेरिएबल के अंडर आ गई? u और v के। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट था p के r s t की वैल्यू डिफाइन करना, किस वेरिएबल के अंडर? u और v वेरिएबल के अंडर। p किसके इक्वल होता था? कर्ल z बाय कर्ल x। तो इसको कैसे? कंपोजिट फंक्शन है आपकी। z फंक्शन किस वेरिएबल के अंडर है? x और y वेरिएबल के अंडर, और x और y वेरिएबल जो है किन के अंडर है? u और v के अंडर। तो कर्ल z बाय कर्ल u बाय कर्ल x, कर्ल z बाय कर्ल v बाय कर्ल x। जैसे हमने वैल्यू पुट की तो आपके पास आ गया माइनस कर्ल z बाय कर्ल u प्लस कर्ल z बाय कर्ल v। एज इट इज आप कर्ल बाय कर्ल एक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं यहाँ से, तो क्या आ जाएगी? माइनस कर्ल बाय कर्ल यू प्लस कर्ल बाय कर्ल वी। एज इट इज क्यू की वैल्यू कर्ल जेड बाय कर्ल वाई। कंपोजिट फंक्शन के अकॉर्डिंग हमने इसको सेपरेट किया। सेपरेट करने के बाद आप वैल्यू पुट करोगे, वैल्यू पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद क्यू की वैल्यू आपके पास आ गई कर्ल जेड बाय कर्ल यू, यानी कर्ल बाय कर्ल वाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कर्ल बाय कर्ल यू। नेक्स्ट आपके पास है आर की क्या वैल्यू थी? कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स स्क्वायर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कर्ल बाय कर्ल एक्स इंटू में कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स।
कर्ल बाय कर्ल एक्स की वैल्यू आपके पास है, कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स की वैल्यू भी आपके पास है, दोनों पुट कर दीजिए और पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया दोनों ब्रैकेट को। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास दिस वैल्यू आ गई। उसके बाद एस है, एस क्या था, कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स कर्ल वाई। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कर्ल बाय कर्ल वाई, कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स, क्योंकि कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स कर्ल वाई इक्वल टू क्या होता है, हमने पहले भी किया था कि जो आपके पास है कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स कर्ल वाई इक्वल टू कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल वाई कर्ल एक्स। यानी जो आपका पार्शियल डेरिवेटिव है उसका ऑर्डर चेंज होने के बाद भी जो दोनों आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद इक्वेशन आएंगी दोनों इक्वल होती हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कर्ल बाय कर्ल वाई इनटू में कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स। कर्ल बाय कर्ल वाई की वैल्यू हमने पीछे निकाली थी, क्या वैल्यू थी, कर्ल बाय कर्ल यू इक्वेशन 3 में। एज इट इज कर्ल जेड बाय कर्ल वैल्यू एक्स की वैल्यू भी आपके पास थी, ये भी हमने पुट कर दी फ्रॉम इक्वेशन 3 और 6 जो पीछे आप निकाल चुके हो। सिंप्लीफाई करने के बाद दिस इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट थी आपके पास टी इक्वल टू क्या है, कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल वाई स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी ओपन कर सकते हैं कर्ल बाय कर्ल वाई कर्ल जेड बाय कर्ल वाई, दोनों की वैल्यू पुट की दिस आ गई। जो आपने पी क्यू आर एस टी की वैल्यू निकाली थी वो सभी की सभी पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी जो आपकी गिवन इक्वेशन थी उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास दिस इक्वेशन आ गई, कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल वी स्क्वायर इक्वल टू 3 कर्ल जेड बाय कर्ल यू प्लस कर्ल जेड बाय कर्ल वी माइनस 9z विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कैनोनिकल फॉर्म। जो आपका गिवन एग्जाम्पल था उसको आपने किस में चेंज कर दिया, कैनोनिकल फॉर्म में। अकॉर्डिंग कौन सी कंडीशन थी आपके पास, पैराबोलिक। अगर इससे नेक्स्ट आपसे पूछते हैं कि फाइंड इट सॉल्यूशन, तो जो पीछे हमने किया था पैराबोलिक में, सॉरी हाइपरबोलिक में हमने सॉल्यूशन भी निकाला था। तो एज इट इज प्रोसीजर से जो हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालोगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालोगे और फिर आप कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल दोगे। ये हमारा न्यूमेरिकल ये कंप्लीट होता है। इसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।